भोलेनाथ की आंखें खुली, समाधि टूटी। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सामने यमराज खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु जी खड़े हैं। अरे सरकार कैसे आना हुआ? अरे सरकार बहुत जरूरी बात है। बोले क्या? बोले एक बात पूछना था। बोले कौन सी बात? बोले सरकार हमें पूछना यह था कि जो व्यक्ति इस संसार में एक बार ही सही भगवान भोलेनाथ का नाम ले लेता है, ओम नमः शिवाय कह देता है, उसका पुण्य क्या है? हाँ, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। अच्छा, मुस्कुराए क्यों? अगर कोई इतना सरल प्रश्न पूछे और वो भी बड़े बड़े मास्टर, और प्रश्न कौन सा? पहली का, तो सामने वाला पहले हंसेगा, यार ये कौन सा प्रश्न लेके आया। अब शंकर भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पूरे जीवन में एक भी धर्म का काम किया नहीं और एक बार ओम नमः शिवाय बोल दे, उसका क्या फल होता है? तो शंकर भगवान ने मुस्कुराया और शंकर भगवान ने कहा आपको नहीं पता? बोले नहीं सरकार, इसलिए तो हम आए, हमको पता होता तो हम आते क्यों? शंकर भगवान ने कहा अरे सरकार, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया और एक बार भी ओम नमः शिवाय बोल दिया, उसका फल क्या होता है? उसका फल ये होता है कि यमलोक से यमराज, इंद्रलोक से इंद्र भगवान, और विष्णु लोक से विष्णु भगवान, और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उसे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर शंकर भगवान के दर्शन कराते हैं। एक बार शंकर भगवान का नाम लेने का ये फल होता है। पूरे के पूरे लोक में ब्रह्मांड करके भ्रमण करके उसको शंकर भगवान के सामने लाकर भैया दर्शन कर लो। बोले ऐसा क्यों? बोले ये पालकी में अंदर बैठा है, हाँ इसने एक बार नाम जपा, इसका फल क्या हुआ? आप सब इसको यमलोक से ढोते हुए इंद्रलोक तक, इंद्रलोक से ढोते हुए ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से ढोते हुए विष्णु लोक तक, वैकुंठ लोक तक, और वैकुंठ से शिवलोक तक आप इसे लेकर आए हो। एक बार शिव नाम लेने का फल ये है प्यारे। तो जिसने इस संसार में एक बार नाम लिया उसका ये फल, तो सोचो शिव महापुराण का कितना बड़ा फल, और जिसने हजारों बार नाम लिया हो उसका कितना फल, और जिसने हर सोमवार को जल चढ़ाया उसका कितना फल, और जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा उसका कितना फल, और जिसने रुद्राक्ष पहना उसका कितना फल। हाँ, ये फल फल जोड़ते जोड़ते हिसाब लगाओगे तो सरकार पूरी डायरी भर जाएगी, पर हिसाब पूरा नहीं होता। लेकिन सरकार एक बात तो ये, और दूसरी बात क्या? हाँ, जो प्रेम करता है ना उसे फल की कोई चिंता नहीं रहती। हाँ, अगर आप सोमवार उपास इसलिए हो कि मैं प्रसन्न रहूं, तो आपका सोमवार फले फूले इस बात की गारंटी तो है, पर कितनी है इस बात की कोई गारंटी नहीं। और आप सोमवार उपास इसलिए हो कि मेरे बाबा की कृपा बनी रहे और मेरे बाबा की कृपा फले फूले, तो आपका सोमवार फला फूला और आपका पूरा जीवन फला फूला। नहीं तो कई लोग उपास इसलिए रहते हैं, बोले क्या हुआ पिछली बार तो तुम मंगलवार रहते थे। नहीं नहीं, वो हमने ना मन्नत मांगे थे कि हमारी बिटिया का विवाह हो जाए, अब नहीं हुआ तो अब सोमवार रहने लगे। फिर काम नहीं बना तो फिर शनिवार रहने लगे, फिर काम नहीं बना तो फिर दूसरा उपास रहने लगे। मतलब ये भगत नहीं है, ये बगला भगत है। हाँ, जो रंग बदलते रहते हैं अलग अलग समय में। हाँ हाँ हाँ, कई भगत तो ऐसे, एक नारियल भगवान को चढ़ाए, एक 20 रुपए का, और 20 रुपए के नारियल में मेरा घर बना
यहाँ मिली तो मिली, वहां मत मिलना। हाँ, इतना लंबा नहीं, 20 रुपए की। और समझदार कितने, 20 रुपए का नारियल चढ़ाएगा, फोड़ेगा तो डुबुआ भगवान का और गूधा अपना। हाँ, डुबुआ चढ़ाएगा भगवान को और गूधा चढ़ाएगा खुद को और वो चार आजू बाजू वालों। अब यही नारियल धोखे से सड़ा निकल जाए तो कहा जाए भगवान तुमको ही चढ़ गया, अब खुद नहीं खाएगा। सड़ा निकल गया तो भगवान का और अच्छा निकल गया तो अपना। कितना समझदार था। लेकिन मेरे भगवान कहते हैं क्या, ये दुनिया का सबसे बेस्टेड पदार्थ जो कहीं यूज नहीं होता वो भी मुझे चढ़ाओगे तो मैं तुम पर उस पर भी कृपा कर दूंगा। लेकिन वो साधारण सी वस्तु भी तुम मन से नहीं चढ़ाते, दिल से नहीं चढ़ाते, हृदय से ही नहीं चढ़ाते, क्योंकि मेरे भगवान केवल भाव के भूखे। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझको उसका भाव से बेड़ा पार है। हाँ, लेकिन हम भाव से भगवान को पता नहीं चढ़ाए कि ना चढ़ाए। सब्जी की दुकान में गए, भट्टे की दुकान में, बोले कितने रुपए किलो, बोले 15 रुपए किलो। बोले 10 में दे रहे क्या? दुकान वाला कहता नहीं 12 में लेना तो आगे जाओ। अरे भैया 10 में दे दो, नहीं आगे जाओ, आगे जाओ, लेना है तो 12 में लोगे तो आगे जाओ। अब ध्यान देना, ये छोटी सी सब्जी का दुकान वाला साधारण सा व्यक्ति ये भी अपना भाव कम नहीं करता, तो सोचो भगवान का भाव कितना है, वो कम कैसे करेगा? वो केवल भाव का भूखा है। लेकिन भाव से आप जब भगवान पर कृपा पाते हो, भाव से जब भगवान के पास जाते हो तो भगवान आप पर 101% कृपा करते हैं। क्या है? इसलिए इस संसार में जो भगवान की शरण में चला गया, समझ जाना कि वो भगवान के श्री चरणों की कृपा का प्रसाद बन गया। ये भगवान की परीक्षा लेते हैं। हाँ, कुम्हार जब मटका बनाता है ना और बाजार में ले जाकर बेचता है तो भी टोना मार के देखता है पक्का ही कच्चा है। अरे भैया उसी ने तो बनाया है, अभी भी विश्वास नहीं। जब ग्राहक को बेचता है तब भी टोना मार मार के देखता है पक्का ही कच्चा, देख लो। क्यों? क्योंकि मान लो फूट गया, टोना से फूट गया तो वहीं पर मिट्टी का ढेर बन जाएगा, और टोना से फूटा नहीं तो हजारों लोगों को शीतल जल पिलाएगा। हाँ, वैसे ही हम हैं। जब भगवान के काम में जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, भगवान का व्रत रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो ये हजारों जमाने वाले हमको टोना मार मार के देखते हैं। अगर कच्चे हैं तो वही फूट जाएंगे, और पक्के हैं तो सबको शीतल जल पिलाएंगे प्यारे। इसलिए सरकार भगवान भी आपका साथ है। लेकिन ध्यान देना, भगवान भी कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हाँ, ये मेरी कथा है। और सरकार आज भगवान ने बता दिया कि एक बार भगवान का जो नाम ले लेता है उसका फल क्या है। और किसी ने पूछा सरकार एक बात बताइए, बोले क्या? बोले कोई व्यक्ति ने अगर कुभाव से ही भगवान का नाम लिया हो, धोखे से ही भगवान का प्रसाद खा लिया हो। हाँ? अच्छा ध्यान देना, जलेबी होती ना, जलेबी आपने खाया था नहीं? वो लंबी लंबी सी रहती है, गोल रहती है। अच्छा, हाँ, जलेबी जो रहती है ना वो मीठी लगती है। अब आप उसको आग बंद करके खाओ तो भी मीठी लगेगी, अगर बिना बताए खाओ तो भी मीठी लगेगी, सबको बताकर खाओ तो भी मीठी लगेगी। उसका स्वभाव जो मीठा है। हाँ, जैसे आग का स्वभाव जलाना है। हाँ, अगर आप हाथ जोड़ के कहो जय अग्नि मैया, मैं आपके ऊपर हाथ डाल रहा हूं, मुझको मत जलाना,
उसको भी जलाएगा। और कोई धोखे से पैर चल जाए तो भी जलाएगा। कोई जानबूझकर आग लगा दे तो भी जलाएगा। क्यों? उसका स्वभाव जलाना है। ठीक वैसे भगवान की कथा का काम क्या है? कृपा करना। भगवान की कथा का काम कृपा करना, भगवान के प्रसाद का काम कृपा करना। तो चाहे भाव से खाओ, चाहे भाव से खाओ, चाहे बैठ कर खाओ, चाहे खड़े होकर खाओ, चाहे घूम कर खाओ, चाहे यहाँ सुनो, चाहे टीवी में सुनो, चाहे बाहर जाके सुनो, चाहे कहीं सुनो। जब कथा आप सुनोगे तो कथा केवल और केवल कल्याण ही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। और मैं तो आपसे कहूं क्या क्या क्योंकि आज पहला दिन तो कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है। तो मैं कहूं क्या? काहे बैठे हो, काहे बैठे हो, काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। किसी से लड़ाई हो जाए ना, किसी से झगड़ा हो जाए, तो आजू बाजू में बैठे तो एक ऐसा बैठे और एक ऐसा बैठे, लड़ाई जाए। इसलिए कहा काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो कर जोड़ के। कर मतलब हाथ। काहे बैठे मुखड़ा मोड़े, भजन करो करके जोड़े। काहे बैठे मुखड़ा मोड़े, भजन करो कर जोड़े। काहे बैठे मुखड़ा मोड़े, भजन करो करके जोड़े। काहे बैठे मुखड़ा मोड़े, भजन करो कर जोड़े। यही गुरु रस पी लो रे निचोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। भजन करो कर जोड़ के। काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो करे जोड़ के। काहे बैठे हो मुखड़ा मरोड़ के, भजन करो कर जोड़ के। बसा
इस संसार को एक दिन छोड़कर जाना है। जितना भी बैठो, जितना भी कमाओ, जितना